अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल किस्म का न्यूमेरिकल है जिसमें दिया गया है टू कॉइन्स लाई 2 मीटर अपार्ट। इसका मतलब है दो कॉइन है, दो सिक्के हैं जो कि किसी टेबल के ऊपर पड़े हुए ऑन अ टेबल। मतलब ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर फॉर एग्जांपल ये टेबल है हमारे पास और इस टेबल के ऊपर यहाँ पे एक सिक्का है, एक सिक्का यहाँ पे है, तो दो कॉइन है। 2 मीटर अपार्ट का मतलब है कि एक दूसरे से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। दे कैरी आइडेंटिकल चार्ज। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब है एग्जैक्ट, बिल्कुल एक जैसे चार्ज। तो इस वजह से हम लोगों ने डेटा में लिखा 2 मीटर उसके दरमियान डिस्टेंस है, तो मैंने लिखा 2 मीटर और चार्जेस दोनों का सेम है। कॉलम्स लॉ का फार्मूला ये है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दो चार्जेस है, तो उसने बताया है कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। अगर चार्जेस आइडेंटिकल है उसका मतलब है इन चार्जेस का अमाउंट क्या है, इक्वल है। अगर इन चार्जेस का अमाउंट इक्वल है तो मैंने इन दोनों को Q1 Q2 नाम दे दिया। और जब दो चार्जेस इक्वल होते हैं या कोई दो क्वांटिटीज इक्वल होते हैं तो हम वहाँ पे फिर Q1 Q2 इज इक्वल टू हम इनको एक ही चार्ज Q से शो कर लेते हैं। फर्क जब फर्क ना हो तो फिर हम इसको सिंगल एक ही सिंबल से शो कर सकते हैं। और फिर उन्होंने क्या है, हाउ लार्ज इज द चार्ज ऑन ईच चार्ज। अब वो चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मतलब वो क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। यानी ये जो क्यू है ये क्वेश्चन मार्क है कि इसकी वैल्यू कितनी है। दो कॉइन है, हर सिक्के पे इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो भी क्यू है, इसके ऊपर भी क्यू है। कहते हैं हर चार्ज, हर एक के ऊपर कितना चार्ज है वो मालूम करना है। आगे लिखा हुआ है ऑन ईच चार्ज इफ द कॉइन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। तो इन दोनों, ये दोनों जो चार्ज है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स उन्होंने बताया है कि वो फोर्स कितना है, 3 न्यूटन है। तो डेटा ये हो गया। अब इसमें हमें चूंकि यहाँ पे की जरूरत पड़ती है तो हमने डेटा में की वैल्यू लिख ली। की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब हमारे पास सिंपल किस्म का क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, एफ की जगह एफ ही लिखना है, इज इक्वल टू के। ये मैंने के लिख लिया। Q1 Q2 दोनों चार्ज का अमाउंट सेम है तो दोनों की जगह Q भी लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस इक्वल है तो इक्वल होने की वजह से इन दोनों की जगह मैंने Q1 Q2 की जगह Q लिखा। अब अगर मैं दोनों Q को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस R को यहाँ पे ले जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ आर। और मुझे ये क्यू मालूम करना है तो के को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो के यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। उस साइड पे रह गया क्यू स्क्वेयर। अब अगर मुझे क्यू स्क्वेयर मालूम करना है तो मुझे इनको इस साइड पे लिखना होगा। अब यहाँ पे मैंने इस क्यू स्क्वेयर को इस साइड पे लिखा, तो लेट ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहा है एफ आर डिवाइडेड बाय के। ये के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं इन तमाम वैल्यूज को पुट कर दूंगा जो कि हमें डेटा में मिले हुए थे। तो डेटा में पहले से हमें पता है, हमें क्यू स्क्वेयर मालूम करना है तो यहाँ पे क्यू स्क्वेयर ही लिख लो, इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 3 न्यूटन है, ये है डेटा में हम लोगों ने शो किया था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। और आर की वैल्यू 2 मीटर है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ये इसकी जगह लिख लिया अपॉन के की वैल्यू हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था 9 इंटू 10 पावर 9 है, तो यहाँ पे नीचे मैं के की वैल्यू लिख लेता हूँ 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये हमारे पास क्यू स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6 बनेगा, तो ये हो गया 6। और आर स्क्वेयर है, यहाँ पे आर स्क्वेयर है, ये वैल्यू करेक्ट कीजिए, आर स्क्वेयर है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आता है। अच्छा पहले इसको करेक्ट कीजिए, ये 3 है और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बनता है। 4 को हम डिवाइड करेंगे 9, ये वाला 10 पावर 9 जो है ये जब ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, तो 12 अपॉन 9 हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय वहां पे जो वैल्यू आ रही है वो है 10 पावर माइनस 9, यह आ गया क्यू स्क्वेयर।
क्यू स्क्वायर की वीडियो हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों ने मालूम करना है, हमने इस जब इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे तो ये वीडियो हमारे पास आएगी। 12 को जब इस पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी वीडियो आती है 1.33 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर। अब एक काम करना है, चूंकि हमसे उन्होंने पूछा है चार्ज ऑन ईच कॉइन, सिंगल एक कॉइन का चार्ज पूछा गया है। तो हमारे पास ये जो वीडियो आ चुकी है ये स्क्वायर फॉर्म में आ चुकी है। इस फिर स्क्वायर फॉर्म में जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोगों ने स्क्वायर से अंडर रूट से निकालना होगा। तो अंडर रूट से निकालने का एक तरीका सीखना है। तरीका ये है, देखिए यहाँ पे जो पावर में वैल्यू है ये वाली वैल्यू ऑड में है। हमने इसको, ये वैल्यू ऑड में है, हमने पहले इसको इवन बनाना है। इवन बनाने का तरीका ये है, हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो जब जुफ्त बनेगा फिर हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं, फिर स्क्वायर को कट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसकी एक वैल्यू शिफ्ट करूंगा ताकि इसका भाग की बजाय जुफ्त आ जाए। सो इसके लिए मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, उसे शिफ्ट कर दूंगा, फिर इसके बाद ये कट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम इसको 1 डिग्री शिफ्ट करेंगे। जब पॉइंट को हम 1 डिग्री शिफ्ट कर लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा 13.3 इंटू 10 पावर अब -10 हो जाएगा। याद रखिए जब हम किसी पॉइंट को उस डिग्री पे उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो जो पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी पावर -9 की बजाय मैंने -10 लिखा। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि -10 तो बड़ी वैल्यू है, मगर याद रखिए माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, यानी -9 से छोटी वैल्यू -10 है। सो यहाँ पे 1 डिग्री शिफ्ट करने के बाद वो छोटी वैल्यू बन गई। अब ये मैंने ऐसा इस वजह से किया ताकि जब मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये कटिंग हो सके, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर रूट कट सकता है पावर में, ऑड का नहीं हो सकता है। अब हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो यहाँ पे मैं ले लूंगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख लूंगा 13.3 इंटू 10 पावर -10। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों सेट पे स्क्वायर रूट लेना है, तो ये ले लेंगे स्क्वायर रूट इस सेट पे भी और यहाँ पे भी ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा q, और यहाँ पे जो मेरे पास आएगा इसकी वैल्यू आएगी इस तरह से 13.3 का स्क्वायर रूट हम अलग से लिखेंगे और 10 पावर ये जो है इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बनाना है। इसी को एवन बनाया था, इसी को जुफ्त बनाया था ताकि हम इसको इस सूरत में लिख सके 10 पावर -5 और होल स्क्वायर लिख सके, क्योंकि जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा और माइनस साइन साथ में मौजूद है। अब अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट की कटिंग हो सकेगी, इस वजह से हमने इसको इस तरह से बनाया। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और ये जो 13 है इसका हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल देंगे। इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकाल दें तो इसकी वैल्यू 3.65 बनती है। इसका कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, 3.65 इसकी वैल्यू बनती है जब आप इसको स्क्वायर रूट से निकाल देते हो। और ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 10 टू पावर -5 और साथ में चूंकि चार्ज है, आखिर में लाजमी है कि आप जब आंसर लिखे तो आंसर के साथ उसका यूनिट लिखना लाजमी है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती ना करो। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लो तो फिर भी सही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे यूनिट लगाना शुरू कर दिया तो फिर आपको यूनिट की एक अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो आपको एक नहीं बल्कि 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, एक यूनिट का और एक क्वेश्चन का। तो ये गलती नहीं करनी है। सब सिर्फ जब आंसर आ जाए तो चार्ज का यूनिट आपको ज़बानी याद होगा, उसकी जगह आप कॉलम लिख ले तो ये आंसर है हमारे पास एक कॉइन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो इसका आंसर ये है। उम्मीद है कि ये जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट्स कीजिए, जिससे मेरी वीडियो को आपको बहुत फ़ायदा होगा। कमेंट्स करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।